बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से मिनी नान। ये किस तरह से बनाएंगे कि ये इतने सॉफ्ट बने और इतने स्पंजी, ये किस तरह से बने वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और किस तरह से हम तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम छोटा सा एक बर्तन ले लेंगे और उसमें 1 चम्मच चीनी का डाल देंगे। ये हमारे पास ईस्ट है, इसको खमीर भी कहा जाता है, ईस्ट भी कहा जाता है। ये किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। 120 रुपये का ये पैकेट मिला है। बाकी ये इधर लिखा होता है इसको इस्तेमाल करने का तरीका। खुल जाए तो 10 दिन के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल कर लें, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको खोलेंगे, कुछ इस तरह से इसका पैकेट होता है। इसको पैकेट को खोल के हम इसमें से थोड़ा सा ले लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो हमने ये फुल भर के चम्मच नहीं लेना बल्कि थोड़ा कम ही लेना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम और इसको एक दफ़ा मिक्स करके ढक्कन लगा के इसको हम 15 मिनट तक रख देंगे। तो 15 मिनट के बाद देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है। अगर इस तरह से हो जाए तो समझो हमारी डो जो है परफेक्ट बनेगी। इधर हम मैदा छान लेंगे। ये 250 ग्राम मैदा है हमारे पास। इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद हमने इसमें डाल देना है 2 से 3 चुटकी नमक। 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल के और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जो हमने ख़मीर वाला पानी बना के रखा था अब हम उसको डालेंगे और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए, वही जो हमने ख़मीर वाला रखा था उसी को डालते हुए हम इसको मिक्स कर लेंगे। एक साथ नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा करके डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना और इसकी एक डो लगा लेनी है। ना ज़्यादा नरम डो हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो। हमने इसकी डो इस तरह लगानी है जिस तरह हम नॉर्मली रोटी का आटा बनाते हैं। इस तरह से हमने इसकी डो लगा लेनी है। तो इसको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम रख देंगे और ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के इसको हम कवर करके रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए, ताकि जब तक ये अच्छे से एक्टिवेट ना हो जाए। तो अब चेक कर लेते हैं हमारी डो को किस तरह से तैयार हुई है या कि नहीं। तो डो जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब दोबारा से हम इसको एक दफ़ा से फिर इसको मसल लेंगे अच्छे से। हाथों की मदद से इसको प्रेस करके इसको अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमने ना तो ज़्यादा बड़े बनाने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे बनाने हैं। तो पेड़े जो हैं वो हम तैयार कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। कुछ इस तरह से पेड़ा हमें उल्टा ही रखना है, सीधा नहीं रखना। तो इस तरह से पेड़े हम, ये दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो सारे पेड़े हम तैयार कर लेंगे। ये 4 पेड़े तैयार हुए हैं। थोड़े थोड़े गैप पे रख के हम इसको कपड़ा लगा के ढक के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, यानी कि 5-10 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। ये देखो, ये साइज़ में डबल हो जाएंगे। ये देखें कितना गैप हमने छोड़ा था, तो वो बिल्कुल फिल हो चुके हैं। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे, हम रोलिंग बोर्ड लेंगे और उसके ऊपर हम इसको, आप चाहें तो यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल करें या कि आप जिस तरह से इसको बेलना चाहें आप बेलन से भी इसको बेल सकते हैं। तो इस तरह से मैं तो इसको हाथ से ही बेल लेती हूँ। अब हम फोग लेंगे और इसको हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे। थोड़ा सा धनिया लगाएंगे और ऊपर से प्रेस करके इस तरह से मैंने एक रुमाल लिया और उसके नीचे ये ढक्कन रख लिया है और इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर जिस तरह से धनिया लगाया वो नीचे रखेंगे और इसको हम इस तरह से पानी लगा के थोड़ा थोड़ा सा, पानी ज़्यादा नहीं लगाना है, इस तरह से हमने लगाना, लेकिन अच्छे से ही है। पानी लगा के कहते हैं कि कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि हम नान लगाती हैं वो गिर जाते हैं। तो इस तरह से नान गिरेंगे नहीं अगर पानी अच्छा होगा तो दूसरा भी हम इसी तरह से बेल के आपको दिखा देते हैं। मैंने हाथ से ही इसको बड़ा किया है। इसको भी उस तरह से हम फोक की मदद से पिक करेंगे और थोड़ा सा ऊपर धनिया लगा देंगे। तो 2 नान जो है वो हमारे रेडी हो गए हैं।
تو ادھر ہم نے کوکر بھی فری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا. جب میں نان بنانے لگی تھی تب بھی میں نے رکھا تھا, 5 منٹ پہلے ہی رکھا ہے. تو کوکر فری ہیٹ ہو گیا ہے. اس طرح سے ہم اس کو بالکل احتیاط سے لگا لیں گے کہ اپنا ہاتھ بھی نہ جلے اور نان بھی اچھے سے لگ جائے. تو دوسرا بھی ہم اسی طرح سے لگا لیں گے. یہ دیکھیں, بس پانی اگر اچھے سے لگا ہوگا تو نان ہمارا بالکل بھی نہیں گرے گا. بس تھوڑا سا اس کو پریس کر دیں تو نان بالکل فٹ رہے گا. تو سارے نان ہم نے لگا لیے ہیں. اوپر ڈھکن بند کر دیں گے. ڈھکن بند کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس کا ڈھکن ہٹائیں گے اور اس کو کر دیں گے الٹا. اس کو ہم الٹا کرتے ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد سیدھا کریں گے, پھر ہم الٹا کریں گے اور اس کو اس طرح گھماتے ہوئے پکا لیں گے. ڈھکن لگائیں گے اس کو 2 منٹ کا اور اس کو ہم کلر آنے دیں گے. تو نان ہمارے بالکل تیار ہو چکے ہیں, بالکل ریڈی ہو چکے ہیں. بس ہم اس طرح سے کوئی بھی نائف لے کے اس کو سائڈ سے لگائیں گے تو وہ نان ہمارے بالکل باہر نکل آئیں گے. یہ دیکھیں جی, کوئی نان ہمارا نہیں گرا, کچھ بھی نہیں ہوا, سارے نان بالکل تیار ہو چکے ہیں. تو ان پہ ہم مکھن لگا دیں گے یا کہ آپ اس پہ دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں, جو کچھ آپ کو پسند ہو. میں نے اس پہ دیسی گھی لگا دی ہے. تو نان ہمارے جو ہیں بالکل تیار ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اس پہ گولڈن سا کلر آیا ہے اور بہت ہی مزے کے ہمارے منی نان تیار ہو چکے ہیں. کتنے کم ٹائم میں ہم نے ان کو تیار کیا ہے. اب دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے سافٹ ہے. یہ دیکھیں, دونوں سائڈ سے بہت ہی اچھا اس کا کلر آیا ہے اور بہت ہی سافٹ بنے ہیں. بس آپ بھی اسی طرح سے ان کو گھر میں تیار کریں. امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ریسیپی بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز کر لیں. تو نئی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.